कन्हैया जी, ये थोड़े से ट्रिकी सवाल हैं, थोड़े से इसमें विट आपका भी देखना होगा हमें, लेकिन जवाब एक ही दीजिएगा, बस ये हमारी रिक्वेस्ट है। आप लोग तैयार हैं इसके लिए? आवाज ही नहीं आ रही मुझे। सर हमारा पहला रैपिड फायर है, जरा प्ले ऑन करिए, प्ले ऑन करिए। यहां पर पहला रैपिड फायर, कांग्रेस का दोस्त कौन है, असदुद्दीन ओवैसी या अरविंद केजरीवाल? कांग्रेस का दोस्त कौन है इसमें से? अगर दोस्त बनाने की नौबत आई तो कौन होगा सर? नहीं, नौबत 140 करोड़ लोग जो इस देश में रहते हैं सब कांग्रेस के दोस्त हैं। दोनों दोस्त हो सकते हैं? नहीं, देखिए आप लोग तो पत्रकारिता के स्टूडेंट हैं ना, आपसे हम ये सवाल पूछें कि आपके घर वाले ने आपको पागल कहना बंद कर दीजिए, हाँ और ना में जवाब दीजिए, क्या जवाब दीजिएगा? ठीक है, ठीक है। सवाल मेरा दूसरा सवाल, दूरदर्शी नेता कौन है? सीधे आइए जरा, दूरदर्शी नेता कौन है, राहुल गांधी या डी राजा? सर दोनों दूरदर्शी नेता हैं। आप दोनों को निजी राय बोल रहे हैं? दोनों? हाँ, दोनों दूरदर्शी नेता हैं। दोनों, ठीक है, ओके। कोई एक अगर इनमें से चूज करना हो तो? नहीं, जब दोनों का ऑप्शन है दोनों चूज कर लेंगे सर। ओके, हमारा तीसरा सवाल है, जरा प्ले ऑन करिए इसको। तीसरा सवाल जो है वो ये है कि बेहतर मुख्यमंत्री कौन, अशोक गहलोत जी या पी विजयन? सर इसमें एक ही बोलना होगा आपको। राजस्थान के लिए अशोक गहलोत जी और केरल के लिए पी विजयन। ठीक है, अब आइए जरा हमारा जो एक और सवाल है रैपिड फायर का, जरा प्ले ऑन करिए। बिहार का भविष्य कौन, कन्हैया कुमार या तेजस्वी यादव? बिहार, ठीक है, तो फिर तो जो है चलते हैं कपिल शर्मा के शो में। ठीक है, बिहार का भविष्य कौन है? बिहार का भविष्य, बिहार के जो 14 करोड़ लोग हैं वो हैं। व्यक्ति भविष्य नहीं हो सकता है, कभी भी विचार हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूँ, इसका जवाब जरूर दे दीजिएगा जी। और जवाब हम सबका दे रहे हैं सर। हाँ, वैसे सबका दे रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नहीं चूज कर रहे आप। चलिए आइए, अब सवाल है बेहतर वक्ता कौन, संबित पात्रा या कन्हैया कुमार? संबित पात्रा। संबित पात्रा। संबित पात्रा आप कह रहे हैं? अच्छा ठीक है, अगला सवाल। उसमें तो इसमें से भी 3 लोग कहेंगे क्या सर? सर ये गलत बात है, ये गलत बात है। जवाब देता हूं मैं सर, जवाब देता हूं। मैं आपसे जवाब लूंगा। साथ में लेके चलते हैं, घर छोड़ के नहीं आते। पर्सनल पता है, पर्सनल सर, पर्सनल नहीं होना है। कन्हैया जी, बात हो रही है, कन्हैया जी की बात हो रही है, पर्सनल नहीं होना है। आइए, और आदत है मेरे पास सर एक और सवाल है, आइए चेंज करिए। आदर्श विचारधारा क्या है? आदर्श विचारधारा क्या है, महात्मा गांधी जी की या कार्ल मार्क्स जी की? दोनों। कोई एक तो बताइए आप। दोनों। मतलब मैंने जो है जोशी गांधी पत्राचार पढ़ा है, हमारी यूनिवर्सिटी में जो है पीसी जोशी आर्काइव्स है। आप भी अगर दोनों महात्मा गांधी और पीसी जोशी के बीच के जो पत्राचार हुए हैं, जो लेटर करस्पॉन्डेंस है, उसको पढ़ेंगे तो आप भी कहेंगे दोनों। ठीक है, अब मेरा एक सवाल है आपसे, मैं उसके लिए यहीं पर रहना चाहूँगा और उसके बाद जयशंकर सर के पास में आने वाला हूँ। आप लोग मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पर निजी टिप्पणियां करते हैं, सुना देते हैं आपको वो क्या कह रहे हैं, जरा दिखाइए। उन्होंने जो कहा राहुल गांधी ने वो निजी टिप्पणियां हैं और एक तरफ मोहब्बत की दुकान है, जरा प्ले ऑन करिए इसको। You know, I think the Parliament House, these are distractions. The real issues in India are unemployment, price rise, spread of anger and hatred, a crumbling education system, price of education, price of healthcare. These are the real issues. BJP can't really discuss them, so then they have to do the whole scepter thing. No. You know, lying down and doing all that. So, अब राहुल aren't you happy I'm not lying down? राहुल गांधी जी ने कहा जब वो प्रधानमंत्री जी दंडवत हुए तो आर यू हैप्पी दैट आई एम नॉट लाइंग डाउन? ये थोड़ा पर्सनल नहीं है सर? देखिए क्या है ना सर कि आपने जो है पूरा क्लिप दिखाया और सब लोगों ने देखा, मेरा पूरा ध्यान जो है ना उसी में अटका रह गया। जब महंगाई की बात हो रही थी, सुधा देखे कि नहीं आप लोग, जब जो है बेकारी की बात हो रही थी, शिक्षा महंगी हो रही थी उसकी बात हो रही थी, स्वास्थ्य महंगा हो रहा है उसकी बात हो रही थी, तो मैं वही देखता रह गया। कहते हैं ना, जाको रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखें तिन तैसी। हमको ये लगता है कि अगर इस देश में रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी की बात करना और इसके बात करने से प्रधानमंत्री जी का अपमान हो जाता है,
तो प्रधानमंत्री जी तो देश के प्रधान सेवक हैं। 140 करोड़ लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं उनके लिए, उसके लिए तो जो है उनको बार बार अपमानित हो जाना है। ये तो देश हित में है, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन आप जो बता रहे हैं, मैं आपसे एक और यहां पर चीज पूछूं। जी। प्रधानमंत्री सेंगोल स्थापना के वक्त दंडवत प्रणाम कर रहे थे, तो राहुल जी ने उनका मजाक उड़ा दिया, जिस तरीके से वो कहा गया है। बदले में बीजेपी ने भी राहुल गांधी जी की तस्वीरें दिखाई हैं। मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूं, प्ले ऑन करिए। देखिए, आपने वो वाला पार्ट बताया, मैं उसका भी जवाब आपसे ले चुका हूं, और ये दूसरे वाले का भी। जरा वो एक बार क्यू पॉइंट दिखाइए जरा। जो ये राहुल गांधी जी ये उज्जैन में जब वो दंडवत कर रहे हैं, अब वो बोलते हैं ही इज लाइंग डाउन, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। अब आप इसको कैसे लेते हैं? नहीं, आप एक्चुअली उस बात को समझे नहीं जी। प्रधानमंत्री जी जो संसद भवन में लाइंग डाउन कर रहे हैं ना, उसके लिए जो है राहुल जी नहीं बोल रहे थे। ये सब जानते, देखिए ये 1 to 1 कराते रहिएगा ना, उससे 140 करोड़ लोगों का भला नहीं होने वाला। जयशंकर जी आपका सवाल आप पूछना चाहते हैं? नहीं, कन्हैया कुमार, आपको एक समझना होगा, जब राजनीति में आप हैं तो आप पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ जो डील करते हैं उसी तरह से पत्रकारों के साथ डील नहीं कर सकते। जी जी बिल्कुल, हम सहमत हैं आपकी बात पहली से। बात कि देखिए, पत्रकार जो है वो कड़े से कड़े सवाल पूछते हैं, चाहे वो किसी भी दल के लोग। इसी मंच से हम लोगों ने, अशोक वानखेड़े हैं, हम भी हैं और भी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से, उनके नेताओं से भी इस तरह के सवाल करते हैं कि नहीं देख पाए हैं सर, हम लोग तो मतलब सरकार से सवाल पूछते हुए नहीं देख पा रहे हैं। नहीं, किसी को आप प्रवक्ता हमने इस शो में पूछे। आपको बहुत बधाई कि आप सरकार से सवाल पूछते हैं, और मैं आपको शुभकामना देता हूं, जल्दी प्रधानमंत्री आपको जो है इंटरव्यू देंगे। कभी आप देखोगे तो आप देख सकते हो। दूसरा सवाल, जैसे 2-3 बातें आपने कही, उस समय हम हस्तक्षेप करना चाहते थे, लेकिन वो चूंकि आप लोगों की बगझक में निकल गई थी। जैसे आपने कहा कि जातिवाद के विरोध में राजनीति करते हैं। अभी मैंने एक समाचार देखा जिसमें आप बिहार में गए थे जी, प्रजापति सम्मेलन में जी। तो प्रजापति सम्मेलन जो था वो जातिवाद का विरोध करने के लिए था या किसी एक जाति के लिए था? और उसमें आरजेडी के लोग नहीं गए। मैंने पहले ही कहा कि जाति समाज में पहले आई है, जाति के आधार पर भेदभाव में समाज पहले है। स्वाभाविक रूप से जब भेदभाव समाज में होगा जाति के आधार पे, तो राजनीतिक रूप से जो है जाति या पहचान के आधार पे लोग संगठित होना भी शुरू हुए। इस देश की राजनीति की सच्चाई है। हम पटना के कार्यक्रम में गए थे। पटना के कार्यक्रम में जो मांग है वो इम्पॉर्टेंट है। उसमें जो है हमने अपने भाषण में जो बात कही, हमने कहा कि लोकतंत्र का उद्देश्य है समाज में रहने वाले लोगों की 100% भागीदारी। ऐसा अगर मैं कहता कि इस जाति के साथ भेदभाव करो, इस जाति का छीन करके इस जाति को दे दो, तब जातिवाद होगा। 100% भागीदारी की हमने एक बात। दूसरी बात, आपने जो इतिहास बताया देश की राजनीति का, मैं भी वही बात कह रहा था कि अपनी राजनीति के लिए इस देश में सभी राजनीतिक दल के लोग एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते रहे हैं। ये इस देश की राजनीति का इतिहास है। और कांग्रेस विरोध में शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि एक दौर था कांग्रेस विरोध का, तो कांग्रेस के विरोध में सब लोग इकट्ठा हुए। एक दौर है जब भाजपा की सरकार है, भाजपा के पास बहुमत है, ज़्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो भाजपा के खिलाफ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ये अलग अलग दौर की बात है। जहाँ तक विचारधारा का सवाल है, तो विचारधारा के आधार पर उसकी कसौटियों पर यदि आप कस करके किसी भी राजनीतिक दल को देखेंगे, तो कांग्रेस का जो योगदान है इस देश के लिए, उसको तो नहीं भुलाया जा सकता है। हमने कहा कि कांग्रेस ने इस देश को आज़ादी दिलाई, इस योगदान को नहीं भुलाया जा सकता है। देश को अगर वो 50 साल चलाए, तो उनके ऊपर अगर आप सवाल पूछ सकते हैं, उनकी कमियां गिना सकते हैं, तो उनका इस देश के लिए कोई योगदान भी तो रहा होगा। उस योगदान के बारे में भी बात कीजिए।